नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री श्याम। समृद्धि और धन की तलाश में हम अक्सर जीवन के उन सरल पहलुओं को नजरअंदाज कर देते हैं जो महत्वपूर्ण बदलाव ला सकते हैं। ऐसा ही एक पहलू है महिलाओं के सोने का तरीका। हाँ, आपने उसे सही सुना है। एक महिला के सोने के तरीके का उसके वित्तीय कल्याण पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इस वीडियो में हम एक महिला की नींद की मुद्रा और उसके वित्तीय भाग्य के बीच दिलचस्प संबंध का पता लगाएंगे। तो आइए गहराई से जानें और रहस्य उजागर करें कि कैसे एक महिला की समृद्धि उसके सोने के तरीके से जुड़ी होती है। वास्तुशास्त्र एक प्राचीन भारतीय वास्तुकला विज्ञान रहने वाले वातावरण में सद्भाव और संतुलन के महत्व पर जोर देता है। इससे पता चलता है कि जिस तरह से हम अपने शयन कक्ष सहित अपने परिवेश की व्यवस्था करते हैं, वह हमारे जीवन को विभिन्न तरीकों से प्रभावित कर सकता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार व्यक्ति जिस दिशा में सोता है, वह शरीर में ऊर्जा के प्रवाह और उसके वित्तीय कल्याण पर पड़ने वाले प्रभाव को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वास्तुशास्त्र में भारतीय संस्कृति से उत्पन्न प्राचीन परंपराएं शामिल हैं। वास्तुशास्त्र आपको बेहतर नींद की दिनचर्या की ओर मार्गदर्शन करता है। दक्षिण दिशा की ओर सिर करके सोना। वास्तुशास्त्र के अनुसार सोने की सबसे अच्छी दिशा वह है जब आप अपना सिर दक्षिण की ओर और पैर उत्तर की ओर रखें। शोध में पाया गया है कि जानवर स्वाभाविक रूप से दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके सोते हैं। यह भी सिद्ध हो चुका है कि जो व्यक्ति सोने की सर्वोत्तम दिशा के लिए इस पद्धति का पालन करते हैं, उनका रक्तचाप कम होता है और नींद की गुणवत्ता बेहतर होती है। वैज्ञानिक रूप से सोने के लिए सर्वोत्तम दिशा के लिए दक्षिणी ध्रुव की ओर मुख करने के पीछे का तर्क वास्तु द्वारा प्रदान किया गया है। इस पद्धति के अभ्यासकर्ताओं ने घरों और हमारे शरीरों को ऊर्जा वाले के रूप में देखा। पृथ्वी में एक ऊर्जावान चुंबकीय क्षेत्र भी है। इसे ध्यान में रखते हुए विशेषज्ञों ने पाया कि जीवन की बेहतर गुणवत्ता के लिए हमें अपनी कंपन ऊर्जा को प्राकृतिक ऊर्जा से मेल खाना चाहिए। यदि हमें अपने सिर को, जो कि हमारा उत्तर है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के दक्षिणी ध्रुव की ओर और अपने पैरों को, जो कि हमारा दक्षिण है, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव के साथ संरेखित करना है, तो हम एक विपरीत ध्रुवीय प्रभाव पैदा करते हैं। अध्ययनों ने इस पद्धति को वैज्ञानिक सिद्ध किया है। साक्ष्य से पता चलता है कि हमारा शरीर पृथ्वी के विद्युत चुंबकीय क्षेत्रों के प्रति संवेदनशील है। सोने की सर्वोत्तम दिशा का पालन करने से सिरदर्द कम होता है, रक्तचाप का स्तर बेहतर होता है और रात को अच्छी आरामदायक नींद आती है। उत्तर दिशा की ओर सिर करके सोना। यह सोने की सर्वोत्तम दिशा के ठीक विपरीत है। उत्तर की ओर सिर करके और दक्षिण की ओर पैर करके सोने से कई नकारात्मक प्रभाव पड़ सकते हैं। शारीरिक रूप से किसी के शरीर को प्रभावित करने वाले चुंबकीय क्षेत्र की ऊर्जा के कारण रक्तचाप और सिरदर्द में वृद्धि देखी जा सकती है। ऐसा केवल इसलिए होता है क्योंकि हमारे रक्त में आयरन होता है और जब हम इस तरह स्थित होते हैं तो यह हमारे मस्तिष्क और शरीर के ऊपरी हिस्से की ओर प्रवाहित होता है। फेंग शुई भी आपके बिस्तर का सिरहाना दक्षिण की ओर रखने की सलाह देता है। पूर्व दिशा की ओर सिर करके सोना। पूर्व वह जगह है जहां सूर्य सबसे पहले उगता है और इसमें सकारात्मक ऊर्जा होती है जो आपके भौतिक शरीर से विपरीत नहीं होती है। आप सुबह सूरज की किरणों से ऊर्जावान और तरोताजा महसूस कर सकते हैं। इसलिए वास्तु के अनुसार यह सोने के लिए सबसे पसंदीदा और सबसे अच्छी दिशा में से एक है।
बेहतर याददाश्त और शैक्षणिक उपलब्धियों के लिए विशेषज्ञों द्वारा ईस्ट की विशेष रूप से सिफारिश की जाती है। आपके मस्तिष्क में बेहतर रक्त प्रवाह होना छात्रों, प्रोफेसरों और विद्वानों जैसे शैक्षणिक क्षेत्र के लोगों के लिए आवश्यक साबित होता है। अधिकांश हिंदू घरों में भी अपने पूजा कक्ष और मूर्तियां पूर्व दिशा की ओर रखते हैं। पश्चिम की ओर सिर करके सोना। पश्चिम दिशा की ओर सिर करके सोना कुछ लोगों के लिए सोने का सबसे अच्छा तरीका हो सकता है। अपने करियर में सफलता चाहने वाले व्यवसायियों और पेशेवरों जैसे लोगों को सलाह दी जाती है कि वे अपना सिर पश्चिम की ओर और पैर पूर्व की ओर करके सोएं। यह वास्तु के अनुसार सोने के लिए सबसे अच्छी दिशा, यानी दक्षिण या पूर्व दिशा जितना प्रभावी नहीं है, लेकिन कोई इसे आजमा सकता है। पश्चिम दिशा की ओर सिर करके सोने से नकारात्मक ऊर्जा कम होने के संबंध में वास्तु ने कुछ लाभ भी सिद्ध किए हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से सोने की सर्वोत्तम दिशा। सामान्यतः वास्तु वैज्ञानिक रूप से सोने के लिए सर्वोत्तम दिशा के रूप में अपना सिर दक्षिण की ओर और पैर उत्तर की ओर करके सोने का सुझाव देते हैं। कहा जाता है कि सोने की इस व्यवस्था से लोगों को सबसे ज्यादा फायदा होगा। कुछ ही समय बाद इसका सकारात्मक प्रभाव भी दिखने लगता है। सोने की मुद्रा के पीछे का विज्ञान। बाईं करवट सोने का प्रभाव। ऐसा माना जाता है कि बाईं ओर करवट लेकर सोने से ऊर्जा का स्वस्थ प्रवाह और रक्त संचार बेहतर होता है। यह एक महिला की वित्तीय स्थिरता और समग्र समृद्धि पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। आप अगर बाईं करवट मुड़कर सोते हैं तो इससे आपको थकान भी महसूस नहीं होगी। कई बार ऐसा होता है कि आप सोकर उठे हैं और आपको शरीर में दर्द शुरू है। ऐसे में आपको इस दिशा में करवट लेकर सोना चाहिए। बाईं करवट सोना आपके शारीरिक स्वास्थ्य के लिहाज से बहुत अच्छा होता है। इससे आपके दिल पर अधिक दबाव नहीं पड़ता और वह बेहतर तरीके से कार्य कर पाता है, जिससे आप अधिक समय तक स्वस्थ रह पाते हैं। इस तरह से शरीर के विभिन्न अंगों और दिमाग तक रक्त के साथ ऑक्सीजन का प्रवाह ठीक तरीके से होता है और शरीर के सभी अंग स्वस्थ रहते हैं और अच्छी तरह से कार्य करते हैं। गर्भवती महिलाओं के लिए बाईं करवट सोना ही सबसे बेहतर होता है, क्योंकि उससे गर्भस्थ शिशु के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। इसके अलावा एड़ी, हाथों और पैरों में सूजन की समस्या भी नहीं होती। बाईं करवट सोने से शरीर में रक्त कर संचार बेहतर होता है और नींद भी अच्छी आती है। इस तरह से सोने पर आपको उठने पर थकान महसूस नहीं होगी और पेट संबंधी समस्याएं भी हल हो जाएंगी। इस तरह से सोने पर भोजन अच्छी तरह से पचता है और पाचन तंत्र पर अतिरिक्त दबाव भी नहीं पड़ता। बारी करवट सोने से शरीर में जमा होने वाला टॉक्सिन लसिका तंत्र के माध्यम से निकल जाता है। अगर आपको अक्सर पेट में कब्जियत होती है तो बाईं ओर सोने से कब्जियत से राहत मिल सकती है। इससे गुरुत्वाकर्षण के कारण भोजन छोटी आंत से बड़ी आंत में बहुत आराम से पहुंचता है और सुबह पेट साफ होने में आसानी होती है। दाहिनी करवट सोने का प्रभाव। अगर आप दाईं करवट ज्यादा सोते हैं तो आज ही ये आदत बदल डालें। दाईं नहीं बाईं ओर करवट लेकर सोने से आंतों को काफी फायदा पहुंचता है। बाईं ओर करवट लेकर सोने से पाचन क्रिया भी सही रहती है। आपके बाईं ओर सोते समय आपके पेट और पैनक्रियाज ठीक से फंक्शन करता है और गंदगी आराम से शरीर से बाहर निकल जाती है। पेट के बल सोने के प्रति सावधानी। वास्तुशास्त्र में पेट के बल सोने को हतोत्साहित किया जाता है
क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यह सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह में बाधा डालता है और वित्तीय कठिनाइयों का कारण बन सकता है। सोने के लिए आदर्श वातावरण बनाना। सही बिस्तर और गद्दे का चयन शांतिपूर्ण और समृद्ध नींद सुनिश्चित करने के लिए आरामदायक और सहायक बिस्तर और गद्दे में निवेश करना आवश्यक है। शयन कक्ष को अव्यवस्थित करना। सकारात्मक ऊर्जा प्रवाह बनाए रखने के लिए अव्यवस्था मुक्त शयन कक्ष आवश्यक है। अनावश्यक वस्तुओं को हटा दें जो समृद्धि के प्रवाह में बाधा बन सकती हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करके जाएं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।